हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कक्षा 5 हिंदी माध्यम के विज्ञान पढ़ाऊंगी। पार्ट 2, पौधों में प्रजनन और फसल सुरक्षा। पौधों में प्रजनन। अन्य सभी जीवों की भांति पौधे भी अपने वंश की वृद्धि के लिए प्रजनन करते हैं। अलग अलग पौधों में प्रजनन की अलग अलग विधियाँ होती हैं। पौधे अपनी जाति को जीवित रखने के लिए 2 प्रकार से प्रजनन करते हैं। नंबर 1 कायिक जनन, नंबर 2 बीजोत्प्रजनन। कायिक जनन। अधिकांश पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो बीजों के अतिरिक्त अन्य भागों द्वारा जनन की क्रिया करते हैं। ऐसा प्रजनन कायिक जनन कहलाता है। यदि नए पौधे जड़, तना या पत्ती से उत्पन्न हो तो ऐसे जनन को कायिक जनन कहा जाता है। तने द्वारा कायिक जनन। कुछ पौधे अपने तनों के टुकड़ों से उगते हैं तथा और प्रजनन करते हैं। ये टुकड़े तने की कलम कहलाते हैं। इन कलमों से कलिकाएं भी होती हैं। मिट्टी में लगाने पर कुछ दिनों में ये कलमें एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती हैं, जैसे गुलाब, गुड़हल और गन्ना। भूमिगत तनों द्वारा प्रजनन। अदरक और आलू के पौधे अपने भूमिगत तनों से उगाए जाते हैं। इन पौधों में मोटा और मांसल भूमिगत तना होता है जिसमें भोजन संग्रहित रहता है और कलिकाएं भी होती हैं। जब इसको मिट्टी में दबा दिया जाता है तो कलिकाएं से नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। जड़ द्वारा कायिक प्रजनन। शकरकंद जैसे पौधे अपने जड़ों से उत्पन्न होते हैं। बल्ब द्वारा प्रजनन। लिली, प्याज, क्राइसेंथेमम के पौधे अपने भूमिगत तने बल्ब से उगाए जाते हैं। इन भूमिगत तने की आकृति बल्ब के समान होती है। पत्तियों द्वारा प्रजनन। अजूबा का पौधा अपनी पत्ती से उत्पन्न होता है। पत्तियों के कटावदार किनारों पर स्थित कलिकाएं नए पौधों को जन्म देती हैं। बीजों से प्रजनन। परागण और निषेचन के बाद पुष्पी पादप अपने समान दूसरे पौधों को उत्पन्न करने के लिए बीज उत्पन्न करते हैं। आम जैसे कुछ फलों में केवल एक बीज होता है, जबकि पपीता, टमाटर, अनार, सेब आदि फलों में अनेक बीज होते हैं। बीज आकार, आकृति और रंग में भिन्न भिन्न होते हैं। परागण तथा निषेचन। जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो परागण की क्रिया होती है। परागण के बाद पुष्प निषेचित हो जाता है। इस प्रकार निषेचन के लिए परागण आवश्यक है। केवल निषेचित पुष्प ही फल बन सकता है। जब फल पक जाते हैं तो बीज नए पौधे उत्पन्न करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बीज और उसके भाग। बीज का जो ऊपरी कठोर भाग होता है और जो आवरण होता है उसे बीजचोल कहते हैं। बीजचोल में एक छिद्र होता है जहाँ से यह अपने मात्र पौधे से जुड़ा होता है। इसी छिद्र से वह जल ग्रहण करता है। जब बीज का खोला जाता है तो उसमें हमें बीजपत्र दिखाई देता है। यहाँ बीज अपना भोजन नए पौधे के लिए जमा रखता है। बीजपत्र अपना भोजन मात्र पौधे से लेता है। नए शिशु पौधों में शिशु तना तथा शिशु जड़ होती है। जड़ नीचे की ओर तथा तना प्रकाश की ओर बढ़ता है। बीज इस अवस्था में शिशु पौधा बन जाता है। यही बाद में नया पौधा बनता है। अंकुरण। जब मिट्टी गर्म और नर्म होती है तो बीज नए पौधे में बदल जाता है। अंकुरण के लिए आवश्यक शर्तों में वायु, जल, सूर्य का प्रकाश और ताप का उचित मात्रा में होना आवश्यक है। जब बीज से नया पौधा निकलता है तो इसे ही अंकुरण कहा जाता है। फसल सुरक्षा। अच्छी और स्वस्थ फसल के लिए हमारे किसान उत्तम प्रकार के बीज प्रयोग में लाते हैं। भली प्रकार जमीन की सिंचाई करते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उर्वरक डालते हैं। इस सब के उपरांत खड़ी फसल का एक बड़ा भाग कीट, जंतु, जीवाणु, विषाणु, फफूंदी तथा प्रतिकूल मौसम के कारण नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित विधियों द्वारा फसल की सुरक्षा हो सकती है। टिड्डे, कैटरपिलर आदि पत्ती, फल और सब्जी को नष्ट करते हैं और इस प्रकार पौधे को भोजन उत्पन्न करने से रोकते हैं। कीटनाशक और रोगाणुनाशक जैसे DDT, गैमेक्सिन तथा फेनिट हानिकारक कीटों से फल की रक्षा करते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु तथा कवक ही पौधों में रोग के लिए उत्तरदायी होते हैं। कवकनाशक के छिड़काव से सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और उनकी आगे वृद्धि नहीं होती है। बीमारियों की रोकथाम के लिए फसल चक्र भी आवश्यक होता है।
जानवरों जैसे चूहे, पक्षी या गिलहरियों से फसल को बचाने के लिए मनुष्य का पुतला बनाकर खड़ा किया जाता है। गाय, भैंस, बकरी आदि से खेतों को बचाने के लिए कटीले तारों की बाड़ लगाई जा सकती है। बीजों का भंडारण। फसल काटने के बाद यदि बीज और दानों का सुरक्षित संग्रहण नहीं किया जाता तो बहुत हानि हो सकती है। इसलिए हम बीजों को वायु तथा जल रोधक ड्रमों में रखते हैं, जिससे बीज पर कीट, नमी आदि का प्रभाव न हो। आइए हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर करते हैं। ये प्रश्न उत्तर आप लोग अपने क्लास वर्क कॉपी में करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है आपका, कायिक प्रजनन किसे कहते हैं? पौधों का अपने तने, जड़ या पत्ती द्वारा प्रजनन करने को कायिक प्रजनन कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, बीज के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। बीज के प्रमुख भाग बीज चोल और बीजपत्र हैं। प्रश्न नंबर 3, अंकुरण क्या होता है? जब बीज से नया पौधा निकलता है उसे अंकुरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, बीजों के भंडारण से आप क्या समझते हैं? फसल कटने के बाद बीज या दानों का सुरक्षित संग्रहण बीजों का भंडारण कहलाता है। प्रश्न नंबर 5, पौधों को कीट और रोगों से कैसे बचाया जा सकता है? पौधों को कीट और रोगों से कीटाणुनाशक दवाओं से बचाया जा सकता है। इस पाठ का अभ्यास कार्य कक्षा में कराया जाएगा।